राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। भैया दीदी, आज हम पुनः उपस्थित बा है आप सबके सेवा में औसानी मैया के एक नई कहानी लेके। ये कहानी एक जनी अहंकारी रानी और पंडिताइन के ऊपर बहुते मार्मिक कहानी बा। कहानी में सुने कैसन काव है कि रानी पंडित के जिंदे दीवार में चुनवाई दी। तो भैया दीदी, कहानी ध्यान पूर्वक सुने और कमेंट करके बतावे कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा देंगे, जौने से कि कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन के बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। आगे भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद है बहन पे ऐसे बना रहे, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ करे जाते ही। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और शान मैया की जय। बात बहुत पुराने समय का है। एक नगर में एक जने राजा और एक जनी रानी रहत रही। तो राजा और रानी के ब्याहे के 8-10 साल हो रहा, लेकिन उनके कोनो संतान ना रही। तो राजा तो ऐसे साधारण राजा की तरह रहे, लेकिन रानी जोन रही बहुते घमंडी, बहुत क्रूर और बहुत अत्याचारी रही। अगर केहू के बात उनका ना पसंद आवे, चाहे वो सही बोलत रहे, तो का बहुत भयंकर भयंकर दंड देत रही। तो ऐसे एक समय की बात है कि राजा और रानी दोनों जने बैठा रहन। तो आपस में दोनों जने बातचीत करत रहन कि इतना राजकाज सब कुछ बाटे, अब एक संतान ना बा। बिना संतान के हम सब बहुत परेशान है, काहे से कि संतान ना बा तो के राज के देखे, राजकाज देखे और हमरे सबके बात के प्रजा के देखभाल करे। राजा कहे तो रानी कही कि राजा, कोनो ऐसन पंडित होए बुलावा जे कि सब कुछ भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानत होए। तो उसे हम पूछी कि कौने कारण से हमरे संतान ना बा, और फिर संतान होए के कोनो न कोनो तो उपाय होए जरूर, तू पंडित उपाय करे तो हमरे सबके संतान हो जाए। राजा कहन ठीक बा। तो राजा अपने दूत लोगन से कहन कि तू सब पता लगावा कि राज्य में या कोनो दूसरे भी राज्य में के ऐसन पंडित बा कि जे त्रिकालदर्शी होए। तो उनके दूत जोन रहन वो सब पता लगाएं तो उनका सबका पता लाग कि यही राज्य में थोड़ी दूर पे एक ठे पंडित बाटेन और वो त्रिकालदर्शी हैं। भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ वे बताई देते हैं। तो रानी कहीं तत्काल वह पंडित हमरे दरबार में हाजिर किया जाए। तो फिर दूत लोग गए पंडित के घरे भाई। अब पंडित के घरे पहुंचे तो पंडित अपन नहाए खाए के और जजमानी में जाए के लिए तैयार रहे। तो जैसे वो तैयार रहन अपने घरे में से निकलन, तैसे ये सब पहुंच गए दूत लोगे। तो दूत लोगे पहुंचन कहन पंडित चला तो का रानी बुलाए हैं। अब रानी के बारे में सबका पता रहा कितनी क्रूर कितनी अत्याचारी हैं। तो पंडित डराई गए भाई, सोचन के लागत बा हमसे कोनो गुनाह भबा, अब रानी हमें बहुत बड़ा दंड दी है। पंडित बेचारू भाई बहुत घबराई गए। तो दूत लोगे उनके मनसा भापन कहन तू परेशान ना भा, तो से कोनो गुनाह ऐसे ना भवा कि रानी तुमका दंड दे खातिर बुलावत है। रानी सिर्फ तुमका नाते बुलावत है कि राजा रानी के आज 8-10 साल से संतान ना बा, जब से उनके सबका शादी ब्याह भा 8-10 साल हो गए और कोनो संतान ना बा। यही मारा तुमका बुलावत है रानी कि तुझसे पूछी है कि आखिर उनके संतान काहे ना पैदा होत बा और एक का उपाय बा। तो उपाय बतावे खातिर तुमका बुलाए हैं, बाकी और कोनो दिक्कत के बात ऐसे ना बा। तब भाई पंडित के जीव में जीव आए, कहन चला ठीक बा। दूत लोग एक साथे अपन चला गए राजा के दरबार में और रानी हुआ बैठी रही इंतजार करत रही। जब पंडित गए हुआ तो उनका बैठाई उठाई हुआ और कहे पंडित तू ही देख के बतावा कि काहे हमरे संतान ना बा और संतान होए कि ना होए, और संतान अगर ना होए लिखा बा एक कोनो न कोनो उपाय होए, एक तू हमें उपाय बतावा। जवन भी उपाय होए सब उपाय करे के लिए हम तैयार है। तो पंडित भाई ध्यान से देखेन, उनके माथा के लकीर तुरंत पढ़ लेहन, वह तो त्रिकालदर्शी रहन। तो कहन कि रानी साहेब बुरा ना माना तो हम बताई, कहे नहीं भाई बतावा ये खातिर तुम्हें बुलाए है। तो पंडित कहन कि पिछले जन्म में तुमसे बड़ा अपराध भवा, तुमसे जाने अनजाने 7 खून भवा, तो ए नाते से ये जन्म में तुम्हें ई दंड मिलत बा। तो रानी कही कि हमका ई ना बतावा हमसे काव भवा काव ना भवा, हमका ई बतावा एक उपाय काव बा, हमें संतान हर हाल में चाही, तो जौन उपाय होए ओका तू हमें बतावा। पंडित कहन क्षमा करे रानी, लेकिन संतान तो नाय लिखी बा, लेकिन एक बहुत बड़ा संकट तोहरे जीवन में और आवे वाला बा। काहे से तोहरे माथे के लकीर हम पढ़त हई।
तो कहीं की तो का हम बोलाए है एक बच्चा हमरे पैदा ना होत बोके कोनो उपाय बतावा, तो तू हमका संकट बतावे चला आया। अब कौन संकट आवे वाला बा? तो पंडित कहेन कि रानी साहब क्षमा करें और आपके माथे पे जौन लकीर बई बतावत बा कि आपका वैधव्य लिखा बा। अब एक्के महीना के अंदर अंदर राजा साहेब की मृत्यु हो जाए, तोहार सुहाग उजड़ जाए। अब तो रानी के गुस्सा का ठिकाना ना रहा। कहीं तो का हम बुलाए रहे उपाय पूछे खातिर और तू हमका अनाप शनाप बोलत है। तू सोचत ना है कि केकरे सामने खड़ा है और हमार सजा हमार दंड तोका नाय पता बा। ऐसे उल्टा सीधा तू बोलत है तोका कौन दंड मिले? तोहरे कुछ समझ ना बा केकरे बारे में का बोले के चाही। तो पंडित कहें लेकिन रानी साहब क्षमा करें, अब आपके माथे के लकीर जौन कहत बा हमके बतावत है, हम झूठ तो नाय न बोल सकित। रानी के तो भाई क्रोध का ठिकाना ना रहा, अपने दूतन के बुलाई कहीं तुरंत है पंडित के ले जा और मृत्यु दंड दे। तो अब पंडित तो भाई बहुत डराई गए, कहें क्षमा करे रानी साहेब, हम कुछ ना कहे है, सब आपके माथे के लकीर कहत बा उहे हम बोले है, हमका क्षमा कह दें। हमार मेहरारू लड़कियां सब अनाथ हो गई हैं, हमरे छोट छोट दो ठो लड़के हैं, मार मेहरारू हैं पंडिताइन भाई, तो हमरे सहारे सब बाटे। अब अगर हमार मृत्यु हो जाए तो उनका सबका के देखे के संभारे और कैसे का होए। बहुत गिड़गिड़ाए लागन पंडित, बहुत रोवे लागन, लेकिन जो कहा उनकी दया आवे तो बड़ी कठोर रही भाई, बहुत निष्ठुर रही वो रानी। अपने दूतन से कहीं कहीं कि इनका मृत्यु दंड जरूर दी जाए, पंडित से कहीं तो का क्षमा न मिले, तो हार जीवन अपराध बा क्षमा की योग्य ना बा, इतनी बड़ी बात तू बोल दे हा। और अपने दूतन से कहीं कि इनका ऐसे मृत्यु दंड न दिया, ये आराम से मर सकें। इनका ले जाए कि दीवार में चुनवाए दे, वहीं तड़प तड़प के जब इनका सांस फूले तब वह मरी है, तब इनका पता लागे जो उल्टा सीधा हम का बोले हैं। अब बेचारा गिड़गिड़ात रह गए, पंडित बहुत क्षमा याचना करे लागन कि माफ कर दा, अच्छा हमसे गलती हुई गे, भूल हुई गे, हमरे लड़कियन के ऊपर तरस खा, छोट छोट लड़के हैं भाई उनके, एक लड़किया उनके 2 साल का रहा, एक लड़किया 4 साल का रहा, बेटू बेटवा रहे उनके। तो बहुत चिरोरी बिनती कहें लेकिन रानी ना मानी और उनका दीवार में चुनवाई दी। अब यार पंडित आइन जब साँझ हुई गे, पंडित ना लौटेन तो रोज भाई लौटी आवत रहे। तो अब निकरन घरे में से तो बाहर में से उनका सबका उनका लियाए ले गए सब दूत लोगे और अंदर रही पहुंच जाने न पाई कहाँ गए पंडित, सोची जजमानी का हुई है। तो जब ना लौटे तो उनका चिंता होए लाग, बहुत परेशान भई पंडित कहाँ रह गए, पंडित ना आया है। यार वार निकरी आपन पूछे हेरे लागी चारू ओर, ना पाई रात ही हुई गे, अब लौटी आई इंतजार करे लागी घरे में, एकरे अलावा कोनो रास्ता ना रहा। अब उनके जौन बड़का लड़का रहा वो पूछत रहा, अम्मा पिताजी कहाँ रह गए ना आयन। तब वो कहे बेटवा हमहू ना जान पावत है कहाँ रह गए, और चिंता के मारा उनके न खाना बना न पीना बिना बेचारो एकदम परेशान कि हमार पंडित कहाँ रह गए। पूरी रात उनके नींद ना आए, रात भर इंतजार में बैठी रह गई। कितना बड़ा दुख की बात रहा। और फिर सवेर जब भय तो फिर वह खोजे निकल पड़ी। अब लड़के परेशान, एक तो 2 साल का रहा ओका कुछ समझ ना रहा, लेकिन जो 4 साल का रहा ओका थोड़ा थोड़ा तो समझ आवत रहा। हमार मातारी परेशान है, हमार पिता ना आवत है। अब बहुत हेरे खोजे के बाद जब ना मिले मिले कहाँ से मिले भाई, तो अब तो दीवार में चुनवाए उठा रहे। तो पंडिताइन अपने मन में सोची कि अब चली राजा के दरबार में वहीं गुहार लगाई, तो राजा साहब के जाने खुजवाई दें भाई, उनके बहुत पावर बा। तो अपने दोनों लड़कन के लिए आई के राज दरबार में आई और राजा से विनती करे लागी, कहीं कि हे राजा साहेब हमार पंडित काल गए अपने जजमानी में, तब से ना लौटा है और कृपा करके उनका ढूंढवाए दें। हमारा लड़का बच्चा बहुत परेशान है, हम बहुत परेशान है, पंडित के अलावा हमरे क्यों बाय ना है सहारा। तो अब राजा सब कुछ जानते रहें, तो रानी बैठी रही बहुत तेज से गुस्सा भई, कहीं तोरे पंडित के हम दीवार में चुनवाई दिए है, ये पंडित उंडित के ना पबू, तोहार पंडित मरी गई है रात भरे में सांस फूल के। अब कहीं काहे कौन ऐसन भूल हमरे पंडित से हुई गे रानी साहब, ऐसन काहे कि वो मुड़ पीट पीट के रोवे लागी, कहीं तोहार पंडित इतना अपशब्द हमें बोलेन है, हमें कहे कि जौन है तू विधवा हो जाबू, इतना बड़ी बात कह रहे हैं तो उनका हम जिंदा छोड़ी और तू भागिन जाओ यहाँ से, ना अब्बा तोहरे लड़कनों को तुहू चुनवाए दे दीवार में। अब उनका आपन मोह तो ना रहा, जब उनके पंडित के दीवार में चुनवाए रही, लेकिन अब 2 ठो लड़कन का मोह रहा। अब उनका खातिर भागी वहाँ से कि भाई हमरे लड़कनों को चुनवाए दी हैं, अब्बा तब का होए। अब बेचारी बहुत परेशान हुई गई, पंडिताइन का करें। अब जब कोनो सहारा ना रह गए, सोची चली क्यों घर में चौका बर्तन करी,
झाड़ू पोछा करी, वहीं से कुछ कमाए धमाए के ले आई तो अपने लड़कन के खियाई जियाई। अब केहू के घरे जाए तो कहूँ उनका काम ना मिलत रहा, काहे से कि रानी के ई आदेश होई रहा कि इनके क्यों मदद न करे, और जे मदद करे इनके तो वहू के दंड मिले। अब डर के मारा क्यों ना भाई मदद करत रहा, क्यों बात तक ना करत रहा। अब बहुत परेशान हो गई, घरे में जोन धरा धरा बा खिया पिया डारी लड़कन के, लड़के बहुत परेशान भूख के मारा, अम्मा खाना दया, अम्मा खाना दया। अब बेचारो बहुत परेशान, एक तो पंडित कने आवे के इतना बड़ा दुख, दूसरे अपने लड़कन के भूखा देख के एकदम बहुत परेशान। जब क्यों ना ठिकाना देश तो पंडिताइन सोची कि अब दूसरे राज्य में निकल जाई, वहीं कुछ आपन काम करब। लड़कन के लिए आई और जात जात वो अपन दूसरे राज्य में चली गई। अब दूसरे राज्य में गई तो वहूँ क्यों उनका काम ना देत रहा। भाई अजनबी आदमी क्यों काम ना दे, सोचत कहूँ चोर डाकू हो, नखड़ा बनाए भेष बनाए के आए हो, हमारा क्यों काम ना देत रहा। तो घरे के नौकरानी बने चाहत रही, माजे धोए वाला काम आवत रहा उनके, और कुछ ना आवत रहा तो वह करे चाहत रही और क्यों उनका काम ना दे। बेचारो बहुत परेशान भई, लड़के बहुत परेशान भई, रोवत रोवत उनका आँख कट जात रही, लेकिन अब का करें, रोए के अलावा और कुछ उनके चारा ना रहा। तो एक जगह बड़ी भारी बिल्डिंग बनत रही, वहीं पहुंची, वहीं काम मांगी कि दिहाड़ी मजदूरी काम हमका दे दे। तो वहू सब भगावे लागे, कहें तू मेहरारू जात कितना काम करबू, तोका कौन मजदूरी हम देव, तोका काम न देव। बहुत चिरौरी विनती करे लागी, माँ लड़के भूखे मरत हैं, जितना काम सब करे उतना काम हमहू करब, हमका काम दे दा, हमें काम की बहुत जरूरत बा। अब जोन मालिक रहा, ठेकेदार रहा, तो ओका दया आए छोट छोट लड़कियन के देख के, कैसा ठीक बा तू काम पे आवा करू कल से। अब वो दिहाड़ी मजदूरी काम हुआ करे लागी, मिट्टी उट्टी खुदाई होत रहा, ओका कुल खोदे लागी, ढोवे लागी, यह सब आपन करें। वहीं जहाँ काम करत रही वहीं से थोड़ी दूर पे एक ठो झोपड़ी बनाए ले रही, कैसो कैसो घास फूस के, और वही में अपन दोनों लड़कन के लेके रहत रही। और रोज सवेरे अपन बना खियाए दें, कह दें लड़कन से कि तू झोपड़ी के बाहर न निकलत जाया, ही अंदर रहा, और हम काम पर से आओ तो का सबका फिर बनाऊ खियाओ, लेकिन बाहर न जाया। लड़के कहा अम्मा ठीक बा, तो उन्ने दोनों वही झोपड़ी में रहे और वो अपन जाए काम पे, जब मजदूरी कह के ले आवे तो खियावे पियावे लड़कन का, लेकिन आंसू उनके आंखी से बंद ना होत रहा। वह जब अकेल पड़े रात भर रात की तो अपन खूब रोवे, पंडित के याद करके ये सोचे कि बतावा हमरे पंडित के बिना कोनो गुनाह का इतनी बड़ी सजा मिली, कैसे तड़प तड़प के हमार पंडित मर गए हुई है, हमार सांस फूली हुई है, सब सोच सोच के उनके एकदम बहुत बेचैनी हो, और न खाए पावे न पी पावे, लेकिन अपने लड़कन खातिर बेचारो जियत रही। ऐसे ऐसे साल डेढ़ साल के समय बीत गए, लड़के थोड़ा और सयान भइल। फिर एक दिन लड़के उनका रोवत देखे नहीं से, तो वो पूछन कहेन अम्मा तू जब देखा तब रोवत रहा तू हरदम, काहे इतना रोवत रहा तू, और पिताजी कहाँ चला गए जो ना लौटत है, हमरे सबका जो इतना दुख झेले के पड़त बा। अब वो और फूट फूट के रोवे लागी, का बतावे उनका। एक तो उनके पति चला गए रहन और उनका इतना कष्ट मिला रहा, रानी बिना कोनो गुनाह के उनका दंड दिए रही, और दूसरे मासूम लड़किया के मासूम सवाल का जवाब दें। बहुत परेशान बेचारा वो और रोवे लागी। अब लड़के घबराई गए, कहेन अच्छा अम्मा तू रोवा ना, हम सब कुछ ना पूछब तुमसे, लेकिन तू काहे रोवत रहा तू हरदम, हमका सबका निक ना लागत, बहुत दुख होत है। तब वो बताई कहेन कि भैया हमरे किस्मत में यह लिखा बा रोई के, तो हम रोवत हई का करी, अब हमार किस्मत ये रही, ये किस्मत हमरे लिखा बा। तो बड़का बेटवा कहे कि बतावा कि किस्मत के लिखेस है, जौन तोहका इतना खराब किस्मत लिखिस के हरदम तोहका रोवे के पड़त है, के लिखेस है। तब वो कहें कि सबका किस्मत ब्रह्मा लिखत हन, तो हमरो किस्मत ब्रह्मा लिखेन है। तो वह कहेन लड़के, कहे नी ब्रह्मा मिलत हन कहाँ। अब वो कहें कि का करबा, तो लड़के कहेन कि दोनों भाई कहेन कि हम जाब ब्रह्मा जी से पूछब काहे हमरे अम्मा कितना खराब किस्मत लिखा, हमार अम्मा हरदम रोवत रहत ही, हमार अम्मा इतनी अच्छी तो हई, कौनो खराब काम ना करती, फिर काहे उनका किस्मत इतना खराब लिख दिया। हम जवाब चाही थे पूछब और फिर उनसे हम किस्मत बदलवाए के आऊ, तोहार अच्छी किस्मत लिखाए के आऊ। अब उनके सबके मासूम सवाल पे थोड़ा सा उनका वो भा, ये फिर कहें कि नहीं बेटवा ब्रह्मा इतनी दूर रहा था, उनसे क्यों ना मिल सका, तू सब ना मिल सकता। लड़के कहेन अम्मा तू बतावा तो कहाँ रहा थे, चाहे जितना दूर रहा हुई है, हम जाब उनके लगे हो किस्मत बदलवाए के लेके आओ हम। अब बेचारो बहुत परेशान भई कि लड़कन हम कौन जवाब दे, तो झल्लाई गई जब कहियो दाए पूछे लागी,
तो कहीं तू सब हमका परेशान ना करा, हमार दिमाग ना खा। एक तो हम खुदे परेशान है, दूसरे तू सबे और हमका परेशान करते। अब लड़के सोचन कि अम्मा परेशान होते हैं, कि अच्छा अम्मा तू परेशान ना बा, हम कुछु नाहीं पूछब। अब महतारी से त अइसन कह देहन दुनो जने, लेकिन आपस में दोनों भाई विचार कहेन कि जब अम्मा काम पे चली जइहें, तो हम सब चलब ब्रह्मा घर खुदे ढूँढ लेब। अब अगले दिन जब वह काम पे गईं, तो दोनों भाई आपन निकरन और कहिके गए रहीं कि झोपड़ी से बाहर न जाया। लेकिन जौन है वह सभे निकल पड़न ब्रह्मा जी के खोजे। अब ब्रह्मा जी कहाँ मिले, चारों तरफ जाएँ, कबो ये दिशा, कबो वो दिशा। रोज उनके सबका ये नियम हो जाए, जाएँ और जब सोचे कब अम्मा का आवे के टाइम हवा, तो लौट आवें घरे। जे मिले सबसे पूछे कब मैं ब्रह्मा के घरे के रास्ता बताए दे। तो सब उनका सबका लड़किया जान के आपन हँसी मुड़ाए दे। अब आपन चला जाए, सबका भाई ना पता बा ब्रह्मा घरे के रास्ता कहाँ हम बताए देई। तो ऐसे-ऐसे रोज उनके सबके दिनचर्या होइए। अब एक दिन के बात है कि उनके महतारी ऐसे काम पे गए रहीं है, दोनों भाई जैसे काम पे गई बा तैसे निकल पड़न ब्रह्मा घर खोजे खातिर। अब खोजत-खोजत बहुत दूर निकल गयन। अब वहाँ बहुत दूर निकलन तो वहाँ देखेन कुछ लड़के खेलत रहन और जौन लड़के खेलत रहन, उ सभे थोड़ा उम्र में उनसे बड़ा रहन। तो उनने जब इनका सबका देखेन तो भाई कहेन कि तू सभे तो हमरे सबके टोला मोहल्ला के ना है, तू सभे के है, कहाँ से आए है, कहाँ जात है। तब ये दोनों जने कहेन भाई हम सब जौन बहुत दूर से आवत हई और हमका सबका ब्रह्मा के घर खोजे के बा। काहे से कि हमरे अम्मा के किस्मत बहुत खराब लिख देहे हैं और ओका हमका सबका बदलवावे के बा। तो पूछे के बा काहे तू खराब किस्मत लिखा है, एकर हमें जवाब लेके बा और फिर अपने अम्मा के किस्मत बदलवावे के बा। ते नाते हम सब ब्रह्मा घर खोजत हई, का तोहका सबका पता बा कि ब्रह्मा घर कहाँ बा? तो उन्ने लड़के थोड़ा-सा दुष्ट रहन, चिबिल्ला टाइप के रहन, तो सोचेन इनके सबका परेशान करी, पता नाय कहाँ से आए हैं। उन्ने कहेन हउवे एक ठो जौन जंगलवा बाटे, वहीं जंगलवा में ब्रह्मा के घर बा, जा वहीं मिलिहे ब्रह्मा। अब उनके सभे सोचन कि सही बा भाई, वो तो सब बड़े भोले रहन बेचारे, बहुत मासूम बच्चा रहन। तो कहेन धन्यवाद भाई, बहुत अच्छा किया तू सभे बताया, आज तक क्यों बताइस नाय। तो वो सब वहीं जंगल की तरफ चला गए। अब जंगल के पास पहुँचन दोनों भाई देखेन बड़ा भयानक जंगल रहा। तो बहुत घना रहा, बहुत वहाँ अँधेरा रहा। तो दोनों भाई के डर लाग, लड़के तो रहन भाई। कहेन कहूँ एहमा शेर, भालू कुछु होए हमका सबका काट ले तब का होए। अम्मा कहे रहीं कहूँ जिन जाया, अब तोहरे सबके अलावा हमरे क्यों बा ना सहारा। तोहरन सबका देख के हम जीत है, अम्मा हरदम कहत थीं और अगर हमरे सबका कुछ हुई जाए तो का होए। तो बड़का भैया कहेस लेकिन बिना ब्रह्मा के खोजे तो अम्मा की किस्मत न बदले ना। तो ए नाते से हमरे सबका ब्रह्मा खोजे खातिर ही जंगल में जाए के पड़े जरूर। चला देखा जाए जवन होए। अब दोनों भाई वहीं जंगल में घुस गयन। इधर-उधर खोजे लागन, ब्रह्मा जी कहाँ बा तोहार घर, कहाँ है ब्रह्मा जी, कहाँ बा तोहार घर, कहाँ है? ये सब आपन बुलावत पूछत वहाँ जंगले में हर-बार भटके लागन। अब ब्रह्मा जी तो ना मिलन लेकिन तरह-तरह के जानवर, जीव-जंतु वहाँ दिखाइन, कहूँ साँप दिखाए, तो कहूँ गोह दिखाए, तो कहूँ नेवला रहे, तो कहूँ वहाँ सियार, तो कहूँ भालू, आपन तरह-तरह के वहाँ जानवर दिखात रहें। कहूँ अजगर और जब कौनो जानवर देखें सभे तो कहूँ अपने हर-बार पेड़-ओड़ के पीछे छिप जाएँ और फिर आगे बढ़ें। अब ब्रह्मा जी खोजे के चक्कर में अब जब इतना ज़्यादा जानवर मिले लागन तो फिर दोनों भाई बहुत डेराने। तो छोटका भैया कहेस कि भैया लौट चला अब, अभी ब्रह्मा-ओम्मा घर ना दिखात बा कहूँ, हमरे सब गलत जगह आइ हई। अगर हमरे सबका कुछ होई जाए, जानवर लोगे खाए लइहें, तो फिर अम्मा और रोइहें। बड़का भैया कहेस हाँ भैया कहत तो तू सही है। अगर हमरे सबका कुछ हो जाए तो अम्मा तो बहुत परेशान हुई है। लेकिन अब हम सब निकली तो कैसे निकली? अब जंगल में तो हमरे सब चला आए, लेकिन बाहर निकले के रास्ता ना मिलत बा। अब ये दोनों भाई बहुत परेशान, जौने रास्ता निकले चाहे आगे जाए देखें रास्ता बंद। अब जंगल से निकल ही ना पावत रहन। जंगल बहुत बड़ा रहा। अब दोनों भाई वहीं एक ठो पेड़ के तरे बैठ के आपन खूब रोवे लागन। यार जब पंडिताइन काम पर से लौटी और देखिन कि हमार दोनों लड़के ना बाटें, वे चारों बहुत परेशान भईं। झोपड़ी के अगल-बगल यहार-वहार सब तरफ ढूँढे खोजे लागी कि दोनों लड़के हमार कहाँ चला गए। अब खूब रोवे लागी, रोवत रोजे रहीं और रोवे लागी मोड़ पीट-पीट कि इतना बड़ी घटना त हमरे साथे घटिन रही। अब हमार लड़कियों गायब होइ गइन, उन्हीं के सहारे त हम जियत रहे। अब हम का करी? कहाँ हुई हैं, कहाँ न हुई हैं, भुखान हुई हैं, पियासा हुई हैं कि केहू उठाए लई गे, का होइ गे? आपन निकर पड़ी ढूँढे खातिर।
अब निकर पड़ी ढूंढे खाती यार वहां बहुत ढूंढी चारों तरफ, कहूँ लड़कन का ना पाई, वो सब तो दूर निकल गए हैं भाई जंगल में। था कहार के वहीं एक ठो नीमिक पेड़ रहा, और वही नीमिक पेड़े में एक ठो औसान मैया का पिंडी रखी रही। तो वहीं गई और वहीं आपन मूड़ पटक दी। मूड़ पटक के लहू लुहान कह दी, माथा मसे उनके खूने खून बहाए लाग। कहीं हे औसान मैया, सारा दंड हम ही देख बा, कौन ऐसे अपराध हमसे भावा, इतना बड़ा दंड हमका देत हो। अच्छा खासा तो हम चलत रहे, हम कबो कुछ ना मांगे, हमरे पंडित के पहले छीन लिहू, हमार सुहाग छीन लिहू, ओकरे बाद फिर दू ठो लड़के रहे, नहु का कहूँ लता पता ना बा, आखिर हमहिन कितना दंड काहे, तू तो सबके गाढ़ काटत हूँ, तो हमें इतना दंड काहे मिलत बा। वही आपन खूब रोवे लागी, आपन मुड़ पीट पीट खूब रोवे लागी। अब औसान मैया के तो भाई बहुत दया है कि सही बात है, यह औरत का तो बड़ा कष्ट बा, एक कष्ट तो दूर करे के पड़े जरूर हमका। तो एक ठो बूढ़ी माई वेश बनाई, सोटी ले ली, बाहर खुला रहा, पीली पीली साड़ी पहने रही, आई आई उनके सिर पे हाथ रखी, कहीं बिटिया काहे रोवत हो। तो वे कहीं कि जा बुढ़िया माई, जहाँ जात हो अपने रास्ता जा, अब हम काहे रोवत है, का करबू तू, तू थोड़ो हमार कष्ट दूर कर पैबू। तो औसान माता कहीं रे बिटिया बतावा तो, अगर हमरे लायक होए हम जरूर दूर करब। तो वे कहीं नाही तोहरे लायक ना बा, तू कुछ ना हमार कष्ट दूर कर सकतू। फिर पंडिताइन के मन में आए, का पता हमारे लड़कियों कहूँ देखे हों, तो कहीं कि ऐसन बा कि हमार लड़के पता ना कहाँ चला गए हैं, और वो नहीं लड़के ने हमार सहारा रहा। तब सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे रानी हमरे पंडित के दीवार में चुनवाई दी, बिना कोनो गुनाह को उनका सजा दी, और 1.5-2 साल हो गए, और ऐसे वह खत्म हो गए। अब हमार लड़के हैं नहीं खातिर इन जियत रहे, आज हमार दोनों लड़के गायब हो गए हैं, अब हम काओ करी, कहूँ देखे हुआ तो बतावा। बुढ़िया माई जौन की स्वयं औसानी मैया रही, धीरे से मुस्कियानी, कहीं बिटिया तोहार सब कष्ट अब दूर समझा, तू औसान मैया के चौखट पे आई हो, तो अब तोहका कोनो दुख न रहे, तोहार सारा संकट कट जाए। लेकिन एक काम तू करा, तोहार लड़के लौट आई हैं, और तू औसान मैया के दुरिया जरूर चबवाई दिहू, सात सुहागिन बुलाई के। तब वह कहीं कि अगर हमारे लड़के लौट आई हैं, तो हम निश्चित रूप से दुरदुरिया चबवाए दे। लेकिन हे बूढ़ी माई, हम सुने है कि पूजा तो सुहागिनिन का है, और हमरे पंडित के मरे तो 1.5-2 साल हुई गए, हम कैसे औसान मैया पूजा कराऊ। औसान मैया कहीं हे पुत्री, तू परेशान ना हुआ, तू घरे पहुंचा, और जब तू घरे पहुंचबू तैसे तोहार लड़के तोहका मिल जाई हैं, घरे पहुंच जाई हैं, चाहे जहाँ गई हैं वो लौट के आई जाई हैं, और 1-2 दिन में तोहार पंडितो आई जाई हैं। तब वह कहीं हे बुढ़िया माई, काहे इतना बड़ा मजाक उड़ावत हो, जे मर चुका बा, 1.5-2 साल हो गए जेका मरे, तो ऊ कहाँ से वापस आई जाए, लड़के तो हमारा आई जाई हैं मान ला, हम मानत है कि ओसान मैया का आशीर्वाद हमारे ऊपर हुए तो हमारे लड़के आई जाई हैं, लेकिन जे मर चुका बा ऊ कहाँ से वापस आए। तो बूढ़ी माई धीरे से मुस्कियानी, जो उनकी स्वयं औसानी मैया रही, कहीं बिटिया तू औसान मैया सिर्फ दिल से भरोसा रखा, अगर दिल से भरोसा रखो तो निश्चित रूप से औसान मैया तोहार मदद करिहे, और तोहार पंडित लौट के आए जई हैं, तू फिर से सुहागिन हुई जाबो, और तू औसान मैया भुलायो ना। कहीं अरे हे बुढ़िया माई, अगर इतनी बड़ी खुशी हमें मिल जाए तो भुलाए वाली बात बा, हम कतइये ना भुलायु, हम सारी जिंदगी औसान मैया का हर बृहस्पतिवार दुरदुरिया कराऊ। औसान मैया कहीं ठीक बा, तू तुरंत अपने घरे पहुंचा, तो लड़के पहुंचे वाला है, और उनका प्रणाम की बूढ़ा माई के, और वह अपने घरे पहुंची झोपड़ी में, और जैसे वह झोपड़ी में पहुंची तैसे उनके दोनों लड़के आ गए। का है कि जब यहाँ रे रोवत गावत रही, औसानी मैया विनती करत रही, वहां औसान मैया तुरंत पहुंची लड़किन के लगे, वह बुढ़िया माई वेश बनाई के उन्हों सबसे पूछी, तोरे सब काहे रोवत है, और काहे हिया आए है निर्जन वन में। तो लड़के सारी बात बताएं, कहन कि हमरे पिताजी कहूँ पता ना बा, हमार अम्मा रोज रोवत ही, और कहीं नहीं कि ब्रह्मा जी हमार किस्मत बहुत खराब लिख दे हैं, वही हमारा हम सब ब्रह्मा जी को खोजे निकला है, और उनसे किस्मत बदलवाओ। तो बूढ़ी माई यानी कि जो नौसान माई रही, कहीं कि अब चिंता ना करा, अब तोहार पुकार ब्रह्मा जी यही सुन रहे हैं, और वह तोहरे अम्मा का किस्मत अब बदल रहे हैं, तू घरे पहुंचा तोहार अम्मा खुशी हो जाई हैं। तो कहन ठीक बा, लेकिन हमरे सब जंगल में रास्ता भुलाई गए, अपने घरे जाए रास्ता ना पावत है,
तू हमें रास्ता बताए दे तो चला जाई। तो बुढ़िया माई यानी कि जो नौसानी मैया रहीं, उनका सबका रास्ता दिखाई। अब अपना अंतर ध्यान हुई गई। अब लड़के घरे पहुंचन और घरे पहुंचन तो वह जो पंडिताइन रही जल्दी से दोनों बेटवन के कलेजे से लगाए ली और डटबो की कहीं तू सब कहाँ चला गया जाना था कि हमार जान निकल जा तू सबका कुछ हो तो और तू सब कहाँ चला गया। तब लड़के सच सच बताए कहे नम्मा हम गए रहे हैं ब्रह्मा जी खोजे किस्मत बदलवावे खातिर लेकिन ब्रह्मा जी ना मिलन हम सब जंगल में फंस गए रहे और तो भला हो बूढ़ी माई के वो बूढ़ी माई आई है और हमरे सबका जंगल कर निकले एक रास्ता बताई है और कहीं न है कि जा तोहरे अम्मा किस्मत अब बदल गी बा दुइये दिन में तोहार अम्मा खुशी मिल जाए। तो एह नाते हम सब चला आए है कहीं के ब्रह्मा काने तक तोहार सबके आवाज पहुंच गी बा। अब उनके आंखी से भर भर आंसू गिरे लाग मार लड़के हमरे किस्मत खाती इतना बड़ा संकट मोल ले साथे साथे अवसान मैया के धन्यवाद की हे माई जैसे तू हमार दोनों लड़कन के लौटाए हो आपन वचन पूरा करा वैसे हमार सुहागो लौटावा। अब 2 दिन के समय बीता तो उन्हों लौटी आए पंडित। अब पंडित के देखी तो भाई बहुत खुश हो गई उन्हों और कहीं कैसे तो है पता चला कि हम यहाँ झोपड़ी में रही थे और रानी तो है दीवार में चुनवाई दे रहे कैसे तो जिंदा हो गया। ये सब अवसान मैया का आशीर्वाद है जिन्हें बुढ़िया माई हमें मिली रही और कहीं है कौसान मैया तो का फिर से जिंदा कर दी है। ये चमत्कार भय कैसे पंडित कहन कि हाँ ये सही है कि रानी हमें दीवार में चुनवाई दे रही और हम मर चुका रहे लेकिन अवसान मैया का आशीर्वाद से जौन हमारा अस्थि पंजर रहा हड्डी गुड्डी जौन भी रही वही में फिर से हमरे जान आए गए और हम बढ़िया से फिर से इंसान बन गए और दीवार अपने आप फाट गए और में से हम निकल आए और निकल के देखा सीधे चला आए और बुढ़िया माई के रूप में मैं अवसानी मैया रही मिली रही उन्हें बताई है कि तू यही झोपड़ी में रहा तू। अब तो भाई पंडिताइन खुशी के ठिकाना ना रहा उनका दोनों लड़के मिल गए उनके पति मिल गए भाई मरा हुआ पति वापस मिल गया तो कितना खुशी की बात रही। वही झोपड़िए में जब बृहस्पतिवार आए तो वह अवसानी मैया के दुरिया करवाई और फिर अपने राज्य में लौट के ना गई। कहीं जब रानी फिर पता पाई है तो फिर कोनो दंड दे लगी है ए नाते से वे दूसरे राज्य में वही अपन अपने पंडित अपने लड़कन के साथ रह लागी और सानी मैया का आशीर्वाद से उनके पंडिताई चमत्कार जोन बतावत रहे सबका बहुत दूर दूर तक फैल गए और खूब धन कमाए लागे खूब बड़मनई हुई गैन। तो जैसे अवसान मैया पंडित के संकट काटी रक्षा की वैसे अवसान मैया सबके रक्षा करें जे कथा कहे वहू के जे कथा सुने वहू के एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा अवसान मैया की जय। अब